हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको द धंधो इन्वेस्टर बुक की समरी हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस बुक में क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क और 6 बिजनेस रूल बताए गए हैं जो कि हर बिजनेसमैन को जरूर पता होने चाहिए। दोस्तों, हमेशा से ही हम यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट मोनिश पबराय अपनी बहुत ही फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे धंधो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक के कुछ लेसन सीखेंगे जिससे हमें धंधो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिवार्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए जिससे कि आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे अगर वो जीते तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। और यही है धंधो स्टाइल। अगर हम देखें तो यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इनमें से ही कुछ थोड़े से गुजराती पटेल, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल अमेरिका के 50% मोटेल बिजनेस के मालिक हैं। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसे के साथ अमेरिका पहुँचे, बट वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई वाइट कॉलर वाली जॉब नहीं मिलनी थी। और उस टाइम भी पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था और इसका सीधा असर मोटेल बिजनेस पर पड़ा। मोटेल वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल होते हैं, उन्हें मोटेल्स बोला जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटेल्स के दाम काफ़ी कम हो गए थे और जो लोग मोटेल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक्स 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची कुछ सेविंग को लगाकर मोटेल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। उन्होंने तो केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है और उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे ही, तो उन्होंने मोटेल्स में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफ़ी अमीर बन जाएंगे, यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी और नहीं चला तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस ख़त्म हो गई और लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू हो गए और पटेल्स को मोटेल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक धंधो फ्रेमवर्क क्या होता है। बिजनेस के 6 ऐसे रूल जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस में किस तरह पैसे कमा सकते हैं और बहुत ही कम रिस्क लेकर। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसा बिजनेस को खरीदना जो पहले से ही हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप इतना एफर्ट लगा दो तो भी गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं।
इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला, मैकडोनल्ड, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी हाई है। उनका कुछ अता पता नहीं, वो आज है कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सकें। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज़ करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसे सोच समझकर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेस ना हो। रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विद हैवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमें कौन सा भी स्टॉक खरीद लेना चाहिए। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रोंग हो, बस किसी कारण से वह हमें सस्ते में मिल रहे हो, क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कंसेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्टॉक्स एंड शेयर्स को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी बिजनेस में शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपीज़, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपीज़ में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसका प्राइस 130 रुपीज़ क्यों न हुई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60 to 70 रुपीज़ ना आ जाए। तब तक आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। रूल नंबर 4, धंधो आर्बिट्रेज। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक 50,000 रुपीज़ में खरीदते हो और एक साल बाद उसका प्राइस 60,000 हो जाएगा, तो आप एक साल में उसे 60,000 रुपये में सेल करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपये में मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत है 15,000 रुपये, तो आप उसे दिल्ली से खरीदकर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये अर्न कर लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहते हैं, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज़ करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विद मोड। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कंपटीटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोड का नाम दिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड को ही ले लीजिए। मैकडोनल्ड सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहाँ पर कस्टमर्स दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड से बेटर बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे मोटे रेस्टोरेंट में मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर सेल करते हैं, पर फिर भी लोग मैकडोनल्ड में ही जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकडोनल्ड को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडोनल्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर क्यों न ओपन हो जाए, फिर भी लोग मैकडोनल्ड में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह की है कि लोग चाहकर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चले रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर भरोसा है और वो लोग इसके पास जाना पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे
छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर्स क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहेंगे। रूल नंबर 6, बेट हैवली व्हेन ओड्स आर इन योर फेवर। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ है। हेड्स आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए सारे पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितना पैसा लगाओगे? वेल ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो कीली फॉर्मूला कहते हैं। और यह फॉर्मूला कहता है कि जब ओड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें आपको 20 रुपये सिंगल बेट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटेल सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% तक का लोन दे रही थी तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ओड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटेल बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। और इसलिए ही आज अमेरिका के मैक्सिमम मोटेल्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही है। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिलता है जो अपनी किसी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो दोस्तों, ये था क्लासिक धंधों फ्रेमवर्क और ये सारे लेसन्स मोनिश पेब्राय की इस अमेजिंग बुक द धंधो इन्वेस्टर से हमने सीखे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि किस तरह हम लो रिस्क में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस या शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम आने पर इसे सेल कर देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी शेयर को बाय करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से रीड कर लीजिए। और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज़ करना है जिसका रेट ऑफ चेंज स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।